Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो जो मेरे पुराने व्यूवर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको तो पता चल गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपनी बाजी के घर जा रही हूँ। मेरी जो छोटी भांजी है वो मुझे बहुत याद कर रही थी, तो मैंने कहा जाके उसे मिल आऊँ। और हम दोनों के जो है ना मुलाकात में बहुत लंबा गैप आया है, और बहुत गैप के बाद मैं जा रही हूँ। और बस जो ज़िंदगी होती है उसमें चेंजिंग आती रहती है। काफ़ी अरसे से हमारी एक जैसी ज़िंदगी चल रही थी, 15-20 साल हमारी एक जैसी ज़िंदगी चल रही थी, कोई चेंजिंग नहीं थी उसमें। लेकिन जब चेंजिंग आई है तो बिल्कुल वो तस्वीर का दूसरा रुख आ गया। तो वो जो चेंजिंग है वो हम लोगों के दिमागों पे बहुत असर कर गया है, और वो हमारे लिए बर्दाश्त करना थोड़ी मुश्किल हो गई है। और इस घर के साथ मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी सी यादें जुड़ी हुई हैं कि जब ये घर बन रहा था तो उस वक्त भी हम लोग जो है ना, वो जो खुदाई होती है ना, वो बुनियादें बनती हैं, तो वो हम लोग रात को देखने आते होते थे। और यहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं थी, सिर्फ हमारे सामने वाला ये जो घर के सामने जो घर है बस यही वाला घर होता था। और हम लोग आते थे और यहाँ पे इतने कुत्ते भी होते थे और हम लोग को डर भी लगता था। और हम जो है ना मोबाइल की रोशनियों में देखते थे कि कैसा नक्शा है, और बिनोई हमें समझाता था कि ये कमरे हैं, ये फलां हैं, ये ढिंगा हैं। तो इस तरह जो है ना इस घर के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जब भी इस घर के अंदर एंटर होती हूँ तो मुझे याद आता है कि दरवाज़ा तो ये भांजा खोलता था, ये मांझी खोलती थी, लेकिन इस जाली के दरवाज़े के पार मेरी बाजी लाजमी खड़ी होती थी और किचन से निकल के आती थी और अपने मुंह को साफ़ करती थी, क्योंकि उन्हें मेरे मुंह पे प्यार करना होता था। तो किचन में काम कर रही होती थी, उनको पसीना वगैरह आया होता था, तो वो ऐसे करती होती कि मुँह साफ़ करके तो मुझे प्यार करती होती थी और दिल के साथ लगाती थी। ये उनकी पक्की आदत थी। और जब हम उनके दिल के साथ लगते थे तो बहुत सुकून आता था। और ये मेरी भांजियों का कमरा है और इसके साथ भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। और लास्ट टाइम मेरी बाजी भी इसी कमरे में होती थी, जो लास्ट डेज थे मेरी बाजी के। और ये मेरे बांजी ने तोते रखे हुए हैं मुझे बड़ी हैरत हुई। मेरी बाजी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ होती थी, लेकिन मेरी भांजी ज़ाहिर घर में अकेली होती है, तो इस वजह से वो जो है ना टाइम पास करने के लिए उसने ये जो है ना तोते रखे हुए हैं। और ये मेरी बाजी की जगह है, यहाँ पे मेरी बाजी अक्सर लेटी होती थी और जो है ना कभी कभार वो ड्रामे देख रही होती थी और मैं उनके साथ बातें कर रही होती थी। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है तो जो है ना मैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लग पड़ी थी। बहुत मज़े की ये होती हैं। हम लोगों ने तो कभी घरों में ये तोते वगैरह बिल्लियाँ वगैरह नहीं रखते हैं, जानवर हम कोई किसी का भी जानवर नहीं रखते। लेकिन मैं थोड़ी देर ही जो है ना नमाज़ पढ़ रही थी और मैं जो है ना इस तोते के साथ खेलना शुरू हो गई थी। ये इतने मज़े का था, ये बार बार आता था और खाने की चीज़ मांग रहा था। और प्यार करने वाले होते हैं जो जानवर होते हैं ना, तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे तो अच्छी ये जानवर हैं, ये बड़े वफादार होते हैं और अपने मालिक के साथ बहुत प्यार करते होते हैं।
फिर हमने बहुत मज़ेदार सा खाना एंजॉय किया। बनाने वाली के हाथ में बहुत जायका था और बहुत मज़े की डिशें बनी हुई थी। और आज मैंने अपनी भांजी के साथ बहुत प्यारा दिन गुजारा। आपके दिल वाले बंदे हो ना तो आपको बहुत अच्छा दिन गुजरता है। और ये जो भांजे भांजी हैं इनके साथ बहुत दिल का रिश्ता है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं और हम लोग लंदन मॉल आए हैं। ये अटक में लंदन मॉल है, ये पहले नहीं था, ये अभी खुला है। मैं क्योंकि जब हम लोग यहाँ अटक में रहते थे तब ये वाला मॉल नहीं था। और हम यहाँ क्यों आए हैं कि सिस्टर को एक सूट पसंद था, ऑनलाइन ऑर्डर किया तो कहते 1 महीने बाद स्टिच हुआ मिलेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सुना था कि इसके पास हर ब्रांड है और वाकई इसके पास हर ब्रांड पड़ा हुआ था। कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो इनके पास था। हमने तो जो है ना जिस ब्रांड का सूट लेना था तो वो हमें यहाँ से मिल गया। जो तस्वीर मुझे सिस्टर ने भेजी थी तो वो सूट हमें यहाँ से मिला है। फिर हम लोगों ने यहाँ से बाई की है उस सूट को। और इनसे बात की तो ये भी कह रहे थे कि हम 2 हफ्तों में आप लोगों को तैयार करके देंगे। और हमारे पास टोटली 3 दिन थे। 3 दिन के अंदर अंदर हमें सूट चाहिए था। फिर हम लोगों ने यहाँ से सूट लिया है तो फिर सिस्टर की दर्जी के पास गई हूँ। और सूट आजकल हज़ारों के पेच उसके साथ होते हैं और कुछ लेसें भी ख़रीदनी होती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है, जो तस्वीर होती है कुछ जो पेच वगैरह होते हैं वो उसमें पड़े होते हैं और कुछ जो लेसें होती हैं वो हमें दुकान से ख़रीदनी पड़ती है। तो जो सूट 20-25 का होता है तो वो लेसों और के समेत करते करते वो 30-35 तक पहुंच जाता है। इधर लोग कहते हैं बहुत महंगाई हो गई और इधर लोग सूट भी इतने महंगे महंगे पहनते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे लेसें ख़रीदी हैं और फिर उसके दर्जी के पास गए और उसको कहा है कि ये सूट हमें जल्दी चाहिए। लेकिन ये कि मुझे लगता है दर्जी को समझ नहीं लगी कि मैंने दर्जी को क्या कहा था, क्योंकि बाद में जो है ना वो तैयार ही नहीं हो रहा था। और फिर वो 2-3 दर्जी बिठा के जाके जो है ना फिर वो सूट तैयार हुआ है। मैं वो सूट आप लोगों को दिखाऊंगी जब मेरी सिस्टर पहनेगी इंशाल्लाह। मैं वो तस्वीर आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत सूट था और दर्जी को मैं समझा रही थी और मैंने समझाना क्या था, मैंने तो सिर्फ कह दिया कि आपने तस्वीर को देखना है और ऐसे ही बनाना है। और बाद में जो है ना मैंने कहा दर्जी जाने और फिर वो तस्वीर जाने। और इस तरह हमारा बहुत अच्छा सा ट्रिप जो है ना अटक का कंप्लीट हुआ है। बहुत शदीद गर्मी थी और हम अपने घर वापस आ गए। और ये नेक्स्ट डे और छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ करनी है। जो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि उस पर बहुत बड़ी मैंने एक लगाया हुआ है कि रिश्तों को डिलीट करें। इसका मतलब ये है कि हर रिश्ते को मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन जो रिश्ते आपको टेंशन देते हैं उसको अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दें। डिलीट का मतलब ये है कि उनकी बातों पे आप ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के ऐसी बातें करते होते हैं कि जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, आपको दुख पहुँचे, डिप्रेशन में आप जाएँ। तो अगर उन बातों को लेके आप बैठ जाएं तो इसका मतलब है कि अगला बंदा तो अपनी बातों में कामयाब हो गया है। तो इस वजह से जो रिश्ते आपको टेंशन देते हैं कोशिश किया करें कि उन रिश्तों से दूर रहा करें, उन रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दें और उन रिश्तों को सेव कर लें जो आप लोगों से प्यार करते हैं, जो आपको टेंशन नहीं देते हैं। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि जो रिश्ते हमसे प्यार कर रहे होते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जो हमें टेंशन दे रहे होते हैं उनको अपने जहनों पे इतने हावी किए होते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और अपनी ज़िंदगी से फजूल रिश्तों को डिलीट कर दें। मैं यहाँ पे मिक्स पकोड़े बना रही हूँ कि जो है ना समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो बैंगन पड़े हुए थे, ज़ईद को बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद, ज़ईद को आलू भी नहीं पसंद। तो फिर मैंने ऐसे किया, मैंने कहा चलो पकोड़ों की शक्ल में बना के ज़ईद को मैं जो है ना ये सारे बैंगन और आलू खिलाऊँ ना। तो फिर मैंने जो है ना ये ऐसे किया है कि मैंने बैंगन के और आलू के पकोड़े बना लिए और ये बने भी बहुत मज़े के थे और हम लोगों ने इसको एंजॉय भी बहुत किया है। और इसी तरह जो है ना अपने घर को के माहौल को अच्छा रखा करें। और जो है ना जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये बहुत अहमियत के हामिल होता है कि जो है ना घर को जो है ना हमेशा ऐसे रखें कि घर में कोई टेंशन ना हो और रिश्तों को जो है ना बहुत संभाल के रखा करें, क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं बहुत कीमती होते हैं।
ये रिश्ते जब आपके पास नहीं रहते हैं तो फिर जो है ना फिर पता चलता है कि वो रिश्ते कितने कीमती थे। और मैं ऐसी हूँ कि मुझसे बहुत से रिश्ते छीने गए हैं। मेरी बाजी प्यार करने वाली थी, वो मुझसे चली गई, अम्मी चली गई, और फिर जो है ना अब मेरे पास गिने चुने रिश्ते रह गए हैं। तो मैं बहुत डरती हूँ कि मेरे ये जो रिश्ते हैं ये मुझसे कहीं जो है ना दूर ना हो जाए, मुझसे कोई छीन ना ले। तो इस मामले में बहुत हसास हो गई हूँ कि बस मैं हर वक्त यही डरती रहती हूँ कि जो है ना मुझसे कोई रिश्ता जो है ना दूर ना हो जाए। और जो प्यार करने वाले रिश्ते होते हैं ये बहुत किस्मत से मिलते होते हैं, क्योंकि जो आजकल का दौर चल रहा है वो बहुत अजीब दौर है। इसमें खून बहुत सफ़ेद हो गया है लोगों का। जो बहुत खूनी रिश्ते हैं आजकल वो भी आपके नहीं रहे हैं। और जो है ना इस दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में अगर आपके पास कुछ रिश्ते बचे हुए हैं तो उन रिश्तों की कदर करें और उस रिश्तों से प्यार करें और इस रिश्तों को अपने से दूर ना होने दें। देखिए मेरे कितने मज़ेदार से पकोड़े बन गए हैं, आलू के बन गए हैं। अब मैं जो है ना वो मिक्स पकोड़े बनाऊंगी, बैंगन के भी बन गए हैं। और इस किस्म की जो है ना डिशें घर में बनाया करें पकौड़ों वाली। मुझे तो पकोड़े बहुत पसंद है, मैं तो पकोड़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ। ज़ईद को भी पकोड़े बहुत पसंद है, वो भी बहुत एंजॉय करता है। तो हमारे बहुत यम्मी से और ज़बरदस्त से पकोड़े बने हैं। आखिर में मैंने फिर सब्ज़ मिर्ची भी जो है ना की है। मैं वैसे मिर्ची खाना मैंने छोड़ दी है, लेकिन काफ़ी अर्से बाद जो है ना मैंने सब्ज़ मिर्ची जो है ना तल के ना पकौड़े के ऊपर डाली हैं। और हम लोग जो है ना जाते होते थे एबटाबाद वाली साइड पे, वहाँ पे एक मस्जिद है अलियासी मस्जिद ना, तो वहाँ पे पकौड़े मिलते हैं, वो बहुत मज़े के होते हैं और उसके ऊपर उन्होंने अचार डाला होता है। तो हम लोग अक्सर उस साइड पे जाते होते थे, मैं, बाजी और बाजी के बच्चे और बिनोई मेरे ना, तो उस साइड पे जाते थे हम लोग, वो पकौड़े लेते थे। वो पकौड़े बहुत मज़े के होते थे। और अब मैं किसी दिन जो है ना उन पकौड़ों की रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी। और वो जो है ना वो बहुत मज़े के पकोड़े होते हैं। अगर कोई है एबटाबाद वाली साइड के तो उन लोगों ने ये पकोड़े लाजमी खाए होंगे। अगर किसी ने वो पकोड़े खाए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस किस ने वो वाले पकोड़े खाए हैं। तो बस मेरी आज की वीडियो में बस इतनी ही कुछ है। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, मेरी शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और जो नए लोग हैं इस वक्त आए हैं और उनको भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनको और मज़ीद मेरी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।